उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर के बस पलट गई और हादसे में बस सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। घटना के बाद में मौके पर चीख पुकार मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस और लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जयपुर से मधुबनी लग्जरी बस जा रही थी। NH 28 हाईवे पर बहादुरपुर के चौरसिया मैरिज हॉल के पास का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता पवन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है और फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी खुशबू, ये बस जयपुर से मधुबनी जा रही थी, बिहार जाना था इनको। ये रफ्तार तेज से अनियंत्रित होकर के पलट गई। इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए और इनको NH 28 हाईवे है बहादुरपुर स्थित चौरसिया मैरिज हॉल के पास ये घटना हुई थी। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जो सवारी इसमें जो सवार थे उनकी संख्या 56 बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ ये RTO द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, सौदागरों द्वारा इनको RTO को मैनेज करने के चक्कर में, समझौता करने के चक्कर में इसमें यात्री कम से कम 200 सवार थे। 200 यात्री सवार थे इस पूरे बस में? इसमें 200 सवारी यात्री बस में सवार थे, जिसको बस के जो मालिक है या उनके द्वारा जो भी एजेंट है वो RTO से अपना लेन देन करने के चक्कर में और जो घायल है परिजनों का, उनका सौदा करने के चक्कर में, और इसमें दिखाया गया कि RTO द्वारा कि इसमें 56 यात्री है, लेकिन नहीं, इसमें 200 यात्री थे। छिपाने की कोशिश की गई मतलब? जी। फिलहाल 200 यात्रियों में से कितने यात्री जो घायल हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? इस समय उनकी स्थिति ठीक है और लगभग कई लोगों के हाथ पैर में भी चोटें ज्यादा आई है, सरों में चोटें ज्यादा आई हैं। फिलहाल इसमें इलाज चल रहा है इनका। गंभीर रूप से कम से कम 20 यात्रियों गंभीर रूप से घायल हुए हैं उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बूंदी के केशवराय पाटन से खबर का रुख करेंगे। अनियंत्रित होकर के बोलेरो पलट गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए। देही खेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। तो इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जो कि घायल हो गए और देही खेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर के एक बोलेरो जो है वो पलट गई, जिसमें 2 लोग जिनकी मौत हो गई और 4 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक बोलेरो अनियंत्रित होकर के पलट गए, उसके बाद में पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। 34 IPS के विभाग बदल दिए गए और 5 IPS को अतिरिक्त कार्यभार संभाला दिया गया। सचिन मित्तल जयपुर के पुलिस आयुक्त बने और बीजू जॉर्ज जोसेफ को ADG कार्मिक लगाया गया। गोविंद गुप्ता DG बने एंटी करप्शन ब्यूरो के और संजय अग्रवाल को DG लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। कार्मिक विभाग ने कल देर रात इसके आदेश भी जारी कर दिए। तो और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता पंकज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ये क्या कुछ बड़ा फेरबदल हुआ है? जी खुशबू, बता दें कि प्रदेश में लंबे समय बाद में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। बुधवार को 34 IPS अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट आने के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नर भी बदल गए हैं। सचिन मित्तल को नया जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि बीजू जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बनाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में 5 IPS अधिकारियों को आज अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस लिस्ट में संजय कुमार अग्रवाल को DG पुलिस हाउसिंग, बीजू जोसेफ को ADG पुनर्गठन एवं नियम, विजय कुमार सिंह को ADG साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं, अजयपाल लांबा को IG रेलवे और अजय सिंह को DIG इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी बात यह है कि कार्मिक विभाग की ट्रांसफर पोस्टें इस लिस्ट में पहली बार SOG, ATS और DG का
पद बनाया गया है। वहीं बात करेंगे कि पूरा का पूरा जो मॉडल है दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के तर्ज पर बनाया गया है। इसमें बात करें राहुल प्रकाश को स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन डीजी बनाया गया है। वहीं आनंद श्रीवास्तव को डीजी स्पेशल ऑपरेशन बनाया गया है। वीके सिंह को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें दिनेश एमएन को एडीजी एटीएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिन मित्तल जिसको नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, उसमें काफी कवायदें ये लगाई जा रही है। भजनलाल शर्मा के करीबी भी हैं और उनके गृह जिले भरतपुर में भी एसपी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या ये कोई रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसके पीछे कोई विशेष कारण है? जी नहीं है, तो मैं बता दूं ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है। ये कवायद काफी समय से चली आ रही थी और राजस्थान में जिस प्रकार आरएसएस के पोस्टर फाड़े गए थे एनसीए के द्वारा और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, तो इसके आधार पर भी ये इसका ट्रांसफर किया गया है। पंकज, इन तबादलों से अब कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस पूरे फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फेरबदल को कानून व्यवस्था सुधारने और संगठित अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती आज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल सीएम शर्मा पहुंचे और जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत स्मृति स्थल सीएम पहुंच गए हैं और जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती आज है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और देख जानकारी के साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनींद्र, देखिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, कुछ ही देर में उनका एक कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ पूरा अपडेट? जी खुशबू, बिल्कुल हम बताएं, जैसे अभी कुछ क्षण पूर्व ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यानगर डीएम स्थित जो सिंह जी का मंदिर स्थल है वहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधायक सिविल लाइन गोपाल शर्मा, बाल बंदाचार्य सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हाल में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी वहाँ मौजूद थे। इन सबने जो है पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व राष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस अवसर पर भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरवर सिंह राजवी पूर्व विधायक हैं, वह भी उपस्थित थे और बड़ी संख्या में अन्य समर्थक यहाँ उपस्थित थे। भाजपा के लिए एक खास बड़ा दिन है। 23 अक्टूबर का दिन था जब भैरव सिंह शेखावत का जन्म हुआ था, आज से करीब 102 साल पहले। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो भाजपा है उसको राजस्थान में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि प्रदेश के अंदर भाजपा के वे आधार स्तंभों में से एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई और वह सरकार में भी जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसका एक अनूठा अनुभव जो था वो भैरव सिंह शेखावत ने किया। फिर उसी दौरान सती प्रथा को लेकर जो रूप का इंसिडेंट हुआ था उस दौरान जो उनका स्टैंड था, उन्होंने वोट बैंक की चिंता न करते हुए एक समाज के लिए प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया जिसके लिए उनकी प्रशंसा आज तक की जाती है। तो वैसा अंत्योदय की योजना लाने में भैरव सिंह शेखावत का बड़ा योगदान था। ये जो भाजपा की मूल भावना रही है अंत्योदय की कि जो समाज और फाइनेंशियल स्टेटस में सबसे अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, अगर उसको सशक्त किया जाए तो समाज अपने आप सशक्त होगा, ऊपर बढ़ेगा। तो जो अंत्योदय योजना थी इसकी सर्वप्रथम शुरुआत प्रदेश के अंदर हमने देखा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में हुई और उन इस द्वारा किए गए अनेक कार्यों को जाना जाता है। तो खासकर भाजपा के लिए वह एक इतिहास पुरुष है और उन्होंने अपने निजी जीवन में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी, भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो ऐसे में
आज जब उनकी जयंती है तो समूचे प्रदेश के अंदर खासकर जो उनके समर्थक हैं वह उसको मना रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमनिंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर घटा है। रेड जोन से बाहर प्रदेश हुआ, 20 से घटकर के अब 11 शहरों तक प्रदूषण सिमट गया। भिवाड़ी में AQI 270, भरतपुर में 300, भीलवाड़ा में 252 और बीकानेर में 244, दौसा में 231, धौलपुर में 298, हनुमानगढ़ में 259 और जयपुर में 168, करौली में 244, सवाई माधोपुर में 241 और श्रीगंगानगर में 215। टोंक का AQI 242 तक पहुंचा और लोगों को प्रदूषण से अब कुछ राहत मिलने लगी है। तो रेड जोन से बाहर प्रदेश हो गया है। अब प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया था। त्योहारी सीजन था और दीपावली को लेकर के काफी पटाखों की वजह से भी प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन अब प्रदूषण का स्तर जो है वो प्रदेश में घट गया है और ये राहत की खबर। तो प्रदेश में प्रदूषण का स्तर घट गया है अब। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अनूप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ उपाय किए गए जिनकी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है वो घटा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रदेश के अंदर AQI लेवल है वो पिछले दिनों घातक स्तर पर था, लेकिन अब उसके अंदर कहीं ना कहीं सुधार है, वो साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रहा है। पहले जो प्रदेश का AQI लेवल रेड और ऑरेंज जोन के अंदर था वो अब उससे बाहर निकलता हुआ साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है। और पहले के मुकाबले पहले 20 जिलों के अंदर AQI लेवल था वो खतरनाक स्तर पर था, लेकिन अब वो कम होकर के 11 शहरों तक में सिमट गया है। भिवाड़ी की अगर बात की जाए तो भिवाड़ी के अंदर इस वक्त के अंदर 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। वहीं भरतपुर के अंदर 300 AQI लेवल है वो इस समय के अंदर दर्ज किया जा रहा है। भीलवाड़ा के अंदर 252 AQI लेवल है वो इस समय दर्ज है। बीकानेर जिले की अगर बात की जाए, दौसा जिले की बात की जाए, धौलपुर, हनुमानगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 250 से 300 के बीच के अंदर AQI लेवल है वो इस समय के अंदर बना हुआ है। वहीं अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर बड़ी राहत मिली है। AQI लेवल के अंदर जो 200 से ऊपर पहुंच गया था वो अब घट करके 168 के करीब है वो दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि शहर वासियों को काफी राहत मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र और डॉक्टर्स का कहना था कि AQI लेवल जब बढ़ता है तो उस समय के अंदर बुजुर्ग को और बच्चों को घर के अंदर रहना चाहिए, जिससे कि उनकी तबीयत खराब नहीं हो, उनको सांस लेने के अंदर किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 गाड़ियों में सवार होकर के दर्जन भर बदमाश आए, गंडासी और लाठियों से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। और भोजेवाला रोड पर चक 2 KSMP की पूरी घटना पुरानी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है। और हत्या की सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को बुला करके साक्ष्य उठवाए और अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 2 गाड़ियों में सवार होकर के दर्जन भर बदमाश जो है वो मौके पर पहुंचे और गंडासी और लाठियों से हमला करके बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। भोजेवाला रोड पर चक 2 KSPM की पूरा घटनाक्रम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने FSL की टीम को बुला करके वहां से साक्ष्य जुटाए और फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और देखिए, पुरानी रंजिश बताई जा रही है कि पुरानी रंजिश की वजह से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, ये क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है और क्या पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से बुजुर्ग की हत्या की गई? जी खुशबू, बताना चाहूंगा कि श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के गांव की पिंपरा का ये मामला है, जहां खेत में सो रहे एक बुजुर्ग की 1 दर्जन बदमाशों ने हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और FSL टीम भी मौके पर जुटा लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप भी कर दिया है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने इस बुजुर्ग पर
हमला कर दिया। हमले में ये बुजुर्ग गंभीर घायल हो गया। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया और सुबह तक वहां खेत में राहगीरों ने पहुंचने के बाद उसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। और उसके बाद है जो पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर जो 3 लोग थे उनको राउंड अप कर लिया है और पुलिस ने जांच है वो जारी है और साक्ष्य जुटाए गए हैं और थोड़ी देर में पुलिस है पूरे मामले का खुलासा कर देगी। विनोद, पुरानी रंजिश क्या थी, इस बारे में कुछ पता चला जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि दोनों ही अपने पड़ोसी हैं और किसी बात को लेकर पुराने समय से इनका जो विवाद है वो चला आ रहा था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने रात को शराब के नशे में इन पर हमला कर दिया और हमले में ये गंभीर घायल हो गया। उसके बाद इसने दम तोड़ दिया और सुबह तक इनको सूचना मिली, तब तक ये बुजुर्ग है इसने दम तोड़ दिया था और पुलिस ने मौके पर पहुंच के साक्ष्य जुटाए और 3 लोगों को राउंड अप कर लिया। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।